ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 738 और 738 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है, न च नियोगाभावात् सम्यक दर्शिनः यथेष्ट चेष्टा प्रसंगः। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 17 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम अंशाधिकरण है और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था भेदाभेद, अर्थात जीव और परमात्मा का भेद है या अभेद है। इस बात की चर्चा इस अधिकरण में चल रही है, जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि जीव और ईश्वर का स्वतः भेद ही मानना चाहिए, स्वरूपतः भेद मानना चाहिए। उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांतियों ने कहा जीव और ब्रह्म का वस्तुतः अभेद है और उपाधिकृत भेद है। इस बात को बता दिया। तब पुनः पूर्व पक्ष ने कहा कि यदि जीव ब्रह्म का तुम भेद नहीं मानोगे, अभेद ही मानोगे, तो जो वेद में शास्त्र में आया हुआ अनुज्ञा और परिहार है, विधि और निषेध, तो उनकी संगति कैसी लग पाएगी? क्योंकि सभी शरीरों में एक ही आत्मा आप कहते हो, तो इसके लिए विधि है, इसके लिए निषेध, ये सब बात नहीं हो पाएगी। तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि आत्मा एक होने पर भी विधि निषेध की संगति लग जाती है, क्योंकि तो आत्मा तो व्यापक है, सभी शरीरों में एक ही है, किंतु जहाँ पर उस आत्मा का देह के साथ तादात्म्य हो जाता है तो वहाँ पर अनुज्ञा और परिहार है, और जहाँ पर देह के साथ तादात्म्य नहीं है वहाँ पर विधि निषेध नहीं है। बात स्पष्ट है। उसके लिए दृष्टांत भी दिया है ज्योतिरादिवत, तो दृष्टांत का स्पष्टीकरण अभी आगे भाष्य में होगा। किंतु ये बात बताई कि जहाँ पर देह तादात्म्य है, देह संबंध है, देह तादात्म्य है, वहाँ पर विधि निषेध है। तो सुषुप्ति अज्ञानी जीव के लिए भी उदाहरण दिया कि सुषुप्ति अवस्था में कोई व्यक्ति है तो उसका उस काल में देह तादात्म्य नहीं है, तो उसके लिए विधि निषेध भी नहीं है। और जागृत में पुनः देह तादात्म्य हो जाता है तो विधि निषेध वो हो जाता है, अर्थात नियोज्य हो जाता है, विधि निषेध के लिए योग्य हो जाता है, उसके लिए नियोग है। ये बात बता दी। अब सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान जो पुरुष वह भी नियोज्य नहीं, उसके लिए नियोग नहीं है, तो क्या कहना फिर ज्ञानी पुरुष के बारे में कि जिसको कभी भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में भी देह तादात्म्य नहीं है, अतः ज्ञानी पुरुष नियोज्य नहीं है, अर्थात विधि निषेध का उपदेश करने योग्य नहीं है, अर्थात विधि निषेध लागू नहीं है ज्ञानी पुरुष के लिए, उसके लिए नियोग नहीं है, विधि निषेध नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। ये बात बता दी। तब इस पर पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप करता है कि यदि ऐसा है, ज्ञानी पुरुष के लिए नियोग नहीं है, नियोग का अभाव है, फिर ज्ञानी पुरुष तो मन चाहे जैसा यथेष्ट आचरण करेगा, क्योंकि उसके लिए तो नियोग नहीं है। ये आप सिद्धांति लोग बोल रहे हो। तब क्या? तब उत्तर देते हैं, शंका लेकर उत्तर देना है। तो यही पंक्ति अभी आ रही है, न च नियोगाभावात् सम्यक दर्शिनः यथेष्ट चेष्टा प्रसंग। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, अनियोज्यत्वे बाधकम आशंक्य परिहरति न च इति। ठीक है, देखो भाई, अनियोज्यत्वे
ज्ञानी पुरुष यदि नियोज्य नहीं है तो फिर बाधक क्या यथेष्टाचरण करेगा? तो ऐसी शंका करके उत्तर देना है। तो पंक्ति देखिए, न कान्वय भाग में च नियोग अभावात, ज्ञानी पुरुष के लिए नियोग नहीं है, कोई कानून नियम नहीं है, विधि निषेध नहीं है। तो नियोग अभावात सम्यक दर्शिनः अर्थात ज्ञानिनः, ज्ञानी पुरुष के लिए क्या हो जाएगा? यथेष्टा चेष्टा प्रसंग, चेष्टा प्रवृत्ति, यथेष्ट मनमानी, चाहे जैसी प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति की प्राप्ति होगी, प्रसंग प्राप्ति होगी। यह आक्षेप उत्तर दे रहे न कानो इधर च नियोग अभावात सम्यक दर्शिन यथेष्टा चेष्टा प्रसंग। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? सर्वत्र अभिमानस्य एव प्रवर्तकत्वात् अभिमानाभावाच्च सम्यक दर्शिनः। तो सभी जगह सर्वत्र अभिमान, देह के साथ अभिमान, देह के साथ तादात्म्य है, तभी वो प्रवर्तक है, प्रवृत्ति होती है, उसके लिए नियोग है। और ज्ञानी पुरुष के लिए सम्यक दर्शिनः अभिमानाभावात, किसी प्रकार का कोई भी अभिमान नहीं है, देह तादात्म्य नहीं है, अतः वह नियोग की योग्य ही नहीं है, नियोज्य नहीं है। ठीक है, फिर उसका आचरण कैसा होगा? अब उसके अदृष्ट से होगा, जैसा उसका प्रारब्ध होगा वैसा वो व्यवहार करेगा, ये सिद्धांत है। ठीक है, तो यथेष्ट आचरण उसका क्यों नहीं होगा? तो अभिमान नहीं है, एक बात बता दी। और एक टिप्पणी लिखते जो पहली पंक्ति पढ़ी ना, नियोगाभावात् सम्यक दर्शन यथेष्टा चेष्टा प्रसंग न, क्यों? सर्वत्र अभिमान से इत्यादि। इसके आधार पर एक थोड़ी सी टिप्पणी लिखते लिखेंगे, ज्ञानार्थम अभ्यस्तस्य विषय वैराग्यस्य ज्ञानानन्तरम अनुवृत्त्या विषयेषु प्रवर्तक राग निवृत्तेः न अति प्रसंगः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। उत्तरं चिह्न में रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसोप्यस्य रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उत्तरं चिह्न 1 भगवद गीता 2:59 इति भगवता उक्तम भवति, इति भगवता उक्तम भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ज्ञानार्थम अभ्यस्तस्य, यथेष्टाचरण क्यों नहीं होगा उसके लिए भी बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के पहले, ज्ञान प्राप्त हो जाए इसलिए उस पुरुष ने अभ्यास किया है वैराग्यादिकों का, विवेक वैराग्यादिकों का, है कि नहीं? विवेक वैराग्य समाधि षटक ये सब की धारण किए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होना चाहिए इस उद्देश्य से। तो ज्ञानार्थम अभ्यस्तस्य विषय वैराग्यस्य, फिर ज्ञानानंतरम जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसकी अनुवृत्ति चली रहती है, क्योंकि जिसका अभ्यास पूर्व में किया है उसकी अनुवृत्ति होगी। तो विषयों के बारे में वैराग्य जो था पहले उसकी अनुवृत्ति अब भी है ज्ञान होने के बाद। तो ज्ञानानंतरम, ज्ञान के बाद भी अनुवृत्त्या, विषय वैराग्य की अनुवृत्ति होने से विषयेषु प्रवर्तक राग निवृत्ते है, विषयों में प्रवृत्त कराने वाला जो राग, उस राग की आसक्ति की निवृत्ति होने से, क्योंकि वैराग्य है तो राग नहीं है, तो राग की निवृत्ति होने से न अति प्रसंग, न अति प्रसंग मतलब उसका यथेष्ट मनमानी आचरण होगा ऐसा नहीं कह सकते। और भगवान ने भी स्वतः कहा है क्या कि रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते,
अस्य ज्ञानी पुरुषस्य परम दृष्ट्वा, पर तत्व का साक्षात्कार होने से, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने से इसका विषयों के बारे में जो रस आसक्ति वो सब नष्ट हो जाती है। और विषयों में प्रवृत्त होने के लिए कारणीभूत जो रस अर्थात राग आसक्ति वही नष्ट हो गई, तब पुनः विषयों में प्रवृत्ति क्यों होगी? अर्थात नहीं होगी, होगी थोड़ी बहुत किसी की, तो उसका अदृष्ट वैसा है, ऐसा समझना चाहिए। ये सिद्धांत में उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे। तो सर्वत्र अभिमानस्यैव प्रवर्तकत्वात्, अभिमानाभावाच्च सम्यक दर्शन है कि नहीं? प्रवर्तकत्वात्, और सम्यक दर्शी के लिए अभिमान का अभाव है, इसलिए उसकी यथेष्ट प्रवृत्ति नहीं होगी। हो गया, आगे चलिए। तस्मात् देह संबंधात एव अनुज्ञा परिहारौ ज्योतिरादिवत है कि नहीं? अब चलिए उपसंहार कर रहे। तस्मात्, तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं। एवं अनुज्ञादि प्रसंगेन, अनुज्ञादि प्रसंगेन विदुषः अनियोज्यत्वम् उक्त्वा, अनियोज्यत्वम् उक्त्वा प्रकृतम् उपसंहरते, प्रकृतम् उपसंहरति तस्मात् इति। तस्मात् इति, ठीक है। और देखो भाई, एवं अनुज्ञादि प्रसंगेन, अनुज्ञा परिहार, ये जो बात चल रही थी उसके प्रसंग के अनुसार चलते चलते इस बात को भी बता दिया कि विदुषः अनियोज्यत्वम्, विद्वान नियोज्य नहीं है, अनियोज्य है, विधि प्रतिषेध का योग्य नहीं है, विधि प्रतिषेध उसके लिए लागू नहीं है। अनियोज्यत्वम् उक्त्वा, अब प्रकृतम, जो प्रकृत प्रसंग चल रहा था उसका उपसंहार कर रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या प्रकृत प्रसंग चल रहा था कि पूर्व पक्षी का कहना था कि जो लोग, पूर्व पक्षी मतलब जीव को नाना मानते हैं, वे कहते हैं कि अरे भाई वेदांती, तुम लोग तो सभी शरीरों में आत्मा एक मानते हो, और एक मानते हो तो फिर कर्म फल का भी संकर होगा और अनुज्ञा परिहार की संगति नहीं लगेगी। ये उनका आक्षेप था। तो उसका उत्तर दे रहे अब उपसंहार के रूप, उपसंहार में पुनः क्या कि आत्मा एक होने पर भी देह का संबंध, देह के साथ तादाद में जहाँ है वहीं पर अनुज्ञा और परिहार होता है, अन्य जगह नहीं। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, तो वही कह रहे। तस्मात् देह संबंधात एव, देह के साथ तादाद में है तभी ही अनुज्ञा परिहारो, विधि निषेध उसके लिए होते हैं। उदाहरण ज्योतिरादिवत, सूत्रस्थ पद है, प्रतीक है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे। तो ज्योतिरादिवत है ना, आगे यथा ज्योतिष एकत्वे अपि अग्नि क्रव्यात् परिह्रियते न इतरः। पहला दृष्टांत, एक दृष्टांत दिया, थोड़ा शब्दों का अन्वय। यथा ज्योतिष एकत्वे अपि, एक शब्द छोड़कर आगे, क्रव्यात् पीछे, अग्नि आगे, परिह्रियते अर्धविराम, न इतरः। अर्थ देखो भाई, यथा ज्योतिष एकत्वे अपि, ज्योतिष, ज्योतिष शब्द का अर्थ या अग्नि, सभी जो अग्नित्वेन रूपेण, अग्नि एक होने पर भी, क्रव्यात् अग्नि ही परिह्रियते। क्रव्यात् अग्नि मतलब श्मशान अग्नि, उसका क्या करते हम लोग, त्याग करते, उसका रसोई बनाने के लिए या किसी चीज के लिए और किसी चीज के लिए उपयोग नहीं करते, केवल देह को, मरे हुए देह को, प्रेत को, शव को जलाने के लिए उसका उपयोग है स्मशान अग्नि का, उसका अन्य जगह उपयोग नहीं है, उसका त्याग कर देते हैं। ठीक है ना? अग्नि एक होने पर भी दृष्टांत है। तो ज्योतिष एकत्व्यापि,
क्रव्यात अग्नि परिह्रियते, उसका त्याग करते, न इतर, दूसरे अग्नि का त्याग नहीं करते, है कि नहीं। एक दृष्टांत हुआ। यहां पर पद आया है क्रव्यात, तो क्रव्यात का अर्थ लिखिए। क्रव्यम बराबर मांसम अत्ति इति, मांसम अत्ति इति क्रव्यात बराबर अशुचि श्मशानाग्नि इत्यर्थः। अशुचि श्मशानाग्नि इत्यर्थः। ठीक, उस अग्नि को क्रव्य कहते जो मांस को खाता है। ठीक है, तो श्मशान का अग्नि किसको खाता है? मांस को ही खाता है, क्योंकि उसमें मरे हुए शरीर को हम लोग रख देते हैं, जला देते हैं, तो उसको वो खा जाता है, इसलिए उसको कहते हैं क्रव्य। तो क्रव्य अग्नि मतलब अपवित्र ऐसा श्मशान का अग्नि, उसका हम लोग त्याग करते हैं। चलिए आगे। न इतर, और दृष्टांत दे रहे हैं। यथाच प्रकाशः एकस्यापि सवितुः अमेद्य देश संबद्धः परिह्रियते न इतरः शुचि भूमिष्टः। एक उदाहरण और दिया, इस यहां पर भी शब्दों का थोड़ा अन्वय। यथाच, एक शब्द छोड़कर आगे, एकस्यापि सवितुः अमेद्य देश संबद्धः, पीछे प्रकाशः, आगे परिह्रियते अर्धविराम, आगे सरल है, न इतरः शुचि भूमिष्टः। ठीक, देखो भैया। यथाच एकस्यापि सवितुः, सूर्य एक है, उसका प्रकाश भी एक ही है, सभी जगह प्रकाश प्रकाश ही है, तो भी कुछ प्रकाश का हम लोग त्याग करते हैं और कुछ का ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। तो बोले कि प्रकाश क्या अलग अलग है? क्या अलग अलग थोड़ी है, एक ही है, तो भी उपाधि भेद से कुछ प्रकाश का त्याग और कुछ प्रकाश का ग्रहण। ऐसे प्रकाश का हम लोग त्याग करते हैं कि जो प्रकाश अपवित्र भूमि से संबंध है, उसका त्याग करते हैं कि अपवित्र भूमि पर प्रकाश होने है, इसलिए वहां पर भी जाकर हम कुछ भी काम, भोजनादि कुछ काम करते, ऐसा है क्या? नहीं है। और बोलते हम लोग नहीं ये घान है, अच्छी जगह नहीं है, प्रकाश नहीं है क्या? वह है, किंतु जिस भूमि के साथ वह प्रकाश है वह भूमि अशुद्ध है, तो उपाधि की अशुद्धता होने के कारण उसको लेकर उस प्रकाश का त्याग और अन्य जगह अन्य प्रकाश का ग्रहण, शुचि पवित्र भूमि में जाकर हम लोग भोजनादि सब कुछ कर लेते हैं। उसी प्रकार आत्मा तो सब जगह एक ही है, तो भी जहां पर देह तादात्म्य है वहां पर सब संसारत्व प्राप्त है, अनुज्ञा परिहार सब कुछ। और जहां देह तादात्म्य नहीं वहां पर ये सब अनुज्ञा परिहार अधिक नहीं है, कोई संसारित्व नहीं है, ये बात। यथाच एकस्यापि सवितु अमेद्य देश संबद्धः, और अमेद्य देश का अर्थ होता है अपवित्र देश, उसके संबंधी यदि प्रकाश है तो परिह्रियते, त्याग किया जाता है। न इतरः शुचि भूमिष्टः, शुचि नाम पवित्र भूमि के संबंधी जो प्रकाश है उसका त्याग करते नहीं है। न इतरः शुचि भूमिष्टः, इतरः शुचि भूमिष्टः प्रकाश न परिह्रियते, ऐसा। आगे चलिए, और दृष्टांत दे रहे भाई। तथा भौमाः प्रदेशाः वज्रवैडूर्यादयः उपादीयन्ते, अर्धविराम, भौमाः अपि सन्तः नरकलेवरादयः परिह्रियन्ते, ये भी दृष्टांत है। ठीक है ना। तो थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। तथा वज्रवैडूर्यादयः, पीछे भौमाः प्रदेशाः, आगे उपादीयन्ते, अर्धविराम, 2-3 शब्द छोड़कर आगे नरकलेवरादयः, पीछे भौमाः अपि सन्तः, अंतिम में परिह्रियन्ते,
ठीक है, देखो भाई और दृष्टांत दे रहे भाई। तथा वज्र वैडूर्यादय भौमा प्रदेश, भौमा भौमा भूमि संबंधी है कि नहीं, या भूमि से जन्य कौन, प्रदेश। प्रदेश शब्द का अर्थ लिखिए, प्रदेशा पदार्था, प्रदेशा पद आया है ना, उसका अर्थ लिखिए पदार्था। ठीक है, अब देखो भाई, तथा वज्र वैडूर्यादय, वज्र वैडूर्यादि क्या है भाई, तो मणि विशेष, हम मणि मानिक मोती ऐसे बोलते हैं ना, हाँ परिस लीजिए चाहे ऐसा जो भी चीज लीजिए मौल्यवान, मणि मोती मानिक और क्या बोलते हैं उसको, हीरे, ऐसे कुछ पदार्थ। तो वज्र वैडूर्यादय भौमा प्रदेशा, भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थ है और उसका क्या करते हैं हम लोग, ग्रहण करते हैं, उपाधि अंते रख लेते हैं अपने पास, कोई मांगेंगे तो भी नहीं देते हैं, हो सके तो गले में पहनते हैं, नहीं तो कपाट में रख के रख कर ढककर चुरा कर छिप कर लग रखते हैं, कोई ले न जाए इसीलिए, ठीक है ना, ये बात है। और आगे नर कलेवरादय भौमापि संत, क्या करते, परिह्रियन्ते, नर कलेवर, कलेवर शरीर, मनुष्यों का शरीर भूमि से ही जन्य है कि नहीं, भौ महीना पृथ्वी का ही तो कार्य है, पंचमहाभूत कार्य उपादा लगे, पृथ्वी ज्यादा है उसमें, तो भूमि का ही है, तो किंतु उसका हम क्या करते, त्याग कर देते, ग्रहण करते। क्या कोई मानुष मर गया, आदमी मर गया है कि नहीं, भूमि से, भूमि का ही वो शरीर, चलो भाई इसको फिर अच्छी तरह से सजा धजा कर रख देंगे 2-4 साल घर में, कपाट में, तिजोरी में, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, उसका त्याग कर देते हैं। तो भूमि से ही उत्पन्न हुए वज्र वैडूर्यादि वो ग्रहण करते हैं, और भूमि से ही उत्पन्न हुआ है मनुष्य शरीर, किंतु उसका त्याग कर देता है। मर जाने के बाद एक दिन भी नहीं रुकते, जल्दी जल्दी से जल्दी 2-4 घंटे के अंदर तुरंत उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। फिर लोग बोलते अभी अभी तो सुबह हमारे साथ उसने नाश्ता पानी किया भाई, अब क्या हो गया, 12 बजे तक तो राख हो गई उसकी, समाप्त, नाश्ता हुआ, अटैक आया, 2-4 घंटे के अंदर फूका भी दिया, उसको जला दिया, है कि नहीं, तो रखते नहीं है कोई, भूमि के संबंधी होने पर भी। यह अद्भुत है लीला। ये भी दृष्टांत हुआ, और दृष्टांत दे रहे भाई, कितना, चौथा हुआ ना, 3 हुए ना अभी तक, अग्नि का हुआ, प्रकाश का हुआ, वज्र वैडूर्यादिक का हुआ, और फिर दे रहे और तथा मूत्र पुरीशम गवाम पवित्रतया परिगृह्यते तदेव जात्यंतरे परिवर्जते, ये भी दृष्टांत है, थोड़ा अन्वय। तथा गवाम, एक शब्द छोड़कर गवाम पीछे, मूत्र पुरीशम आगे, पवित्रतया आगे सर आगे, उसी प्रकार गाय का, गवाम गायों का, गाय बैल आदि सब आएंगे उसमें, उसका जो मूत्र और पुरुष, पुरुष मतलब गोबर है कि नहीं, उसका हम क्या करते, स्वीकार करते है कि नहीं। गोमूत्र पीने के लिए कहते हैं कि नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी कहते हैं, और पीते भी हम लोग, गोमूत्र पवित्र होता है, सभी यज्ञ यागादियों में भी उसका उपयोग होता है, गोबर का भी उपयोग होता है, किंतु अन्य पशु का मूत्र पुरुष स्वीकार किया जाता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मूत्र पुरुष नहीं है, क्या है, किंतु उसका त्याग, इसका ग्रहण। तथा गवामूत्र पुरुषम पवित्रतया, पवित्र होने से परिगृह्यते, तदेव वही मूत्र पुरुष जात्यंतरे, अन्य जाति वाले पशुओं का परिवर्जते, त्याग कर दिया जाता है। स्पर्श हुआ तो भी हाथ पैर धो लेते हम लोग, हो सके तो स्नान भी करना पड़ता है कभी कभी, ऐसा होता है। ये 4 दृष्टांत दिया। तद्वत उस प्रकार सभी जगह सभी ओतप्रोत आत्मा एक होने पर भी जहां पर देह तादात्म्य है वहां पर अनुज्ञा परिहार, संसारित्व, सभी धर्म, और जहां पर देह तादात्म्य नहीं है, जिसमें देह तादात्म्य नहीं है वहां पर कोई संसारित्व धर्म नहीं, और उसमें अनुज्ञा परिहार विधि प्रतिषेध भी नहीं है। अतः एक आत्मा मानने पर भी कोई दोष नहीं, कोई सांकर्य नहीं, इस बात को बता दिया। ठीक है, आगे चलिए। ये 48 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। अब आगे 49 नंबर का सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेंगे। तो सूत्र है
असंततेश्चाव्यतिकरः लिखेंगे, लिखते हैं फिर सूत्रावतरणम बराबर ननु आत्मनः एकत्वे आत्मनः एकत्वे कर्मफलयोः संकरः दुर्वारः इति अतः आह फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र, तो सूत्र है असंततेश्चाव्यतिकरः 2-3-49 पदच्छेद असंततेः च अव्यतिकरः, फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है च बराबर अपि, च बराबर अपि अर्धविराम, पुनः प्रतीक अव्यतिकरः बराबर कर्मफल संबंधस्य असंकरः स्यात् कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक असंततेः बराबर उपाधि परिच्छिन्नस्य आत्मनः सर्वैः शरीरैः सह संततेः बराबर संबंधस्य अभावात् पूर्ण विराम अभावात्, आगे उपाधि असंतानात् जीव संतान अभावेन कर्मफल व्यतिरेकः व्यतिकरः कंस में लिखिए कर्म और उसके फल का संकर, कंस बंद, आगे न भवति इत्यर्थः, ठीक है। देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे हैं ननु आत्मन एकत्वे कर्म फलयो संकार दुर्वार। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, आत्मा यदि सभी जगह सभी शरीरों में एक ही है तो कर्म और उसके फल का क्या होगा, संकर होगा, अवश्य होगा, दुर्वार अर्थात उसका निवारण नहीं कर सकोगे तुम। संकर होगा मतलब क्या, सभी शरीरों में आत्मा एक है, एक को सुख दुख हुआ तो वही सुख दुख सभी को होना चाहिए, इसको कहते संकर। तो ऐसा संकर होगा, कर्म का भी
एक ने कर्म किया तो सबने किया, ऐसा होगा। एक ने शुभ कर्म किया, सबने किया। एक ने अशुभ कर्म किया, सबने किया। और उसका फल एक को सुख या दुख हुआ तो वही सुख दुख फिर सबको हुआ, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आत्मा क्या मानते हो तुम? सब जगह एक मानते हो। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। उत्तर दे रहे सिद्धांती सूत्र के माध्यम से कि संकर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो बता रहे। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे च अपि अव्यतिकरः। व्यतिकर शब्द का अर्थ होता है संकर, और अव्यतिकर का मतलब असंकर। फिर किसका? तो कर्म फल संबंध से, कर्म और कर्म के फल के संबंध का असंकर है, संकर नहीं है। क्यों? कुतः? हेतु उत्तर दिया असंतते हे। संतत शब्द का अर्थ है यहां संबंध। असंतते मतलब संबंध नहीं है। मतलब किसका किसके साथ कैसा संबंध नहीं है? तब करे उपाधि परिचिन्नस्य आत्मनः सर्वैः शरीरैः सह संतते नाम संबंधस्य अभावात् असंतते। तात्पर्य सिद्धांतियों का अभिप्राय यह है कि उपाधि रहित आत्मा व्यापक ब्रह्म रूप से देखेंगे तो वो तो सभी का अधिष्ठान के रूप में एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। किंतु उसमें संसारित्व नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व नहीं है। फिर किसमें है? कि जो उपाधि से युक्त है। तो बुद्धि वगैरह उपाधि और उस उपाधि से युक्त जो चेतन बुद्धि उपहित जीव वो अलग अलग है, क्योंकि उसकी उपाधि अलग अलग है। अतः देवदत्त के शरीर में जो बुद्धि है उस बुद्धि उपहित चेतन का संबंध यदि यज्ञदत्त के शरीर के साथ होता तब देवदत्त को हुआ दुख यज्ञदत्त को भी होता, मित्रदत्त को भी होता, और किसी को भी सबको होता। किंतु एक जीव के उपाधि से युक्त जो चेतन है जीव, जिसमें सुख दुख आदि है, कर्म है, कर्म का फल है, और उस जीव का संबंध अन्य शरीर के साथ नहीं है ना। और जिसका संबंध है वो अनुपहित चेतन है, उपाधि रहित है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके धर्म है ही नहीं वो कौन? सुख दुख आदि कोई मेरे कर्म कर्म फल का संबंध। और कर्म कर्म फल का संबंध जिसमें है उसका संबंध सबके साथ नहीं है, अतः संकर होने का कोई प्रश्न नहीं है। बात लगी? वही दे रहे, देखिए असंतते उपाधि परिचिन्न से आत्मा, उपाधि से परिचिन्न जो आत्मा जीवात्मा उसका सर्वैः शरीरैः सह सभी शरीरों के साथ संतति मतलब संबंध नहीं है, अभाव असंतते, इसलिए संकर नहीं हो। क्यों? उपाधि असंतानात्, उपाधि का यदि संबंध नहीं है, देवदत्त की उपाधि अलग, यज्ञदत्त की उपाधि अलग है कि नहीं, सभी जीव की उपाधि अलग अलग है कि नहीं, बुद्धि रूप उपाधि, क्योंकि शरीर भिन्न भिन्न है। शरीर भिन्न भिन्न होने के कारण शरीर में विद्यमान बुद्धि भिन्न भिन्न है, और बुद्धि भिन्न भिन्न होने से बुद्धि उपहित चेतन जो जीव जिसको कहते हैं वह भी भिन्न भिन्न है, उसका एक का संबंध दूसरे के साथ नहीं है, अतः संकर होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये कह रहे उपाधि असंतानात्, उपाधि का संबंध अन्य शरीरों के साथ न होने से जीव संतान अभावेन, जीव का भी संतान संबंध अन्य शरीरों के साथ नहीं है, अभाव है। अभावेन कर्म फल व्यतिकरः, मतलब कर्म और उसके फल का संकर आगे दिया न भवति, न कर्म का संकर है न कर्म फल के फल का संकर है। हो गया जी। एक आत्मा मानने पर भी संकर होता नहीं है, इस बात को सिद्धांति ने बता दिया। ठीक है, आगे चलिए। अब इस सूत्र के भाष्य में चलते हैं। स्याताम नाम अनुज्ञा परिहारौ एकस्य अपि आत्मनः देह विशेष योगात्। ठीक है, इत्यादि। ये जो पंक्ति है ना स्याताम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी का ग्रंथ चल रहा है, चेत तक चलेगा। ठीक है, और अभी जो पंक्ति पढ़ी उसमें थोड़ा अन्वय, दो तीन शब्द छोड़कर एकस्य अपि आत्मनः देह विशेष योगात्, पीछे अनुज्ञा परिहारौ
नाम पीछे नाम स्याताम। ठीक है, देखो भाई पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है, तो पीछे का अनुवाद करके आगे आक्षेप कर रहा है। वो कहता है कि ऊपर वाले सूत्र में आपने जो बात बताई ठीक है, मान लेते हैं, तो भी कर्म और कर्म फल का संकर होगा, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। कैसे, तो एक एक पंक्ति की, एकस्यापि आत्मनः, सभी जगह आत्मा एक होने पर भी उस आत्मा में देह विशेष योगा है कि नहीं, देह का संबंध, देह का तादात्म्य जहां है वहां अनुज्ञा परिहार है, ये ऊपर बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो एकस्यापि आत्मनः देह विशेष योगा है कि नहीं, योग संबंध विशेष विशेष देह के संबंध के कारण अनुज्ञा परिहारो नाम स्याताम, जहां देह का तादात्म्य वह अनुज्ञा परिहार है, जहां देहादिकों का तादात्म्य नहीं वह अनुज्ञा परिहार नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेंगे। तो भी आगे यस्तु अयम कर्म फल संबंध सच एकात्म्य अभ्युपगमे व्यतिकिरेत क्यों स्वामी एकत्वात् इति चेत। यहां तक पूर्व पक्षी है। तो क्या आक्षेप का स्वरूप है उसका, अब देखिए। यह तू अयम, कैसा पढ़ेंगे, तू यह अयम, ऐसा आगे सरल है। तू परंतु, पीछे की बात तो मान लिया उसने पूर्व पक्षी ने, तू परंतु यह अयम, जो यह कर्म फल संबंध, कर्म का संबंध और कर्म का फल जो सुख दुखादिक उनका संबंध, कर्म फल संबंध स एकात्म्य अभ्युपगमे व्यतिकिरेत, सह व्यतिकिरेत, सह सह, हाँ, कर्म संबंध कर्म फल का संबंध उनका, व्यतिकिरेत मतलब उसका संकर होगा। क्यों, एकात्म्य अभ्युपगमे, सभी जगह एक ही आत्मा ऐसा तुमने सिद्धांतियों ने स्वीकार किया होने के कारण भले अनुज्ञा परिहार न हो, सभी जगह जहां देह विशेष का तादात्म्य वहां ही होगा, किंतु सभी जगह आत्मा एक मान लेने के कारण कर्म और कर्म फल का संकर तो जरूर होगा। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। सच एकात्म अभ्युपगमे व्यतिकिरेत, संकर होगा। क्यों होगा, स्वामी एकत्वात्, है कि नहीं, जिसका स्वामी जो है ना आत्मा, वो सभी जगह क्या है, एक है, अतः एक का सुख दुख सबको होना चाहिए, इस प्रकार का संकर होगा, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। स्वामी एकत्वात् इति चेत, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे न एतद एवं, तो न एतद एवं के ऊपर लिखिए समाधानम। न एतद एवं, एतद एवं न मतलब इस प्रकार जो पूर्व पक्ष ने कहा वैसा नहीं, या तो संकर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा संकर, हेतु दे रहे असंतते हे, लग गया जी। तो ये जो है ना न एतद एवं इत्यादि, तो आगे का भाष्य बाद में पढ़ेंगे, उस पर एक टिप्पणी लिख लेते पहले, लिखेंगे सांकर्यम तदा भवेत, सांकर्यम तदा भवेत यदि यदि अनुपहितात्मनः एव, अनुपहितात्मनः एव भोक्तृत्वं स्यात्, अनुपहितात्मनः एव भोक्तृत्वं स्यात्, अर्धविराम, न तु एतत् अस्ति, न तु एतत् अस्ति, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तद्गुण सारत्वात्तु, उद्धरण चिन्ह 1, तद्गुण सारत्वात्तु, ब्रह्मसूत्र 2:3-29, 2:3-29। आगे
इत्यत्र मोक्षस्य अपि कंस में लिखिए मुक्त स्वरूपस्य जीवस्य अपि मुक्त स्वरूपस्य जीवस्य अपि कंस बान आगे बुद्धि उपहितस्य एव कर्तृत्वादि स्थापनात् अर्धविराम तथा च बुद्धेः परदेह असंबंधात् आगे तदुपहित जीवस्य नास्ति परदेह संबंधः इति बुद्धिभेदेन भोक्तृभेदात् न कर्मादि सांकर्यम् इत्यर्थः ठीक। देखो भाई अर्थ सिद्धांतियों का अभिप्राय यह है कि सांकर्यम तदा भवेत्, हे पूर्व पक्षी सांकर्य तब होता कब, यदि अनुपहित आत्मन एव भोक्तृत्वम स्यात्, जो आत्मा अनुपहित है उपाधि रहित है ऐसा आत्मा ही यदि भोक्ता होता तब तो संकर जरूर होता। कैसे कि अनुपहित आत्मा उपाधि रहित शुद्ध आत्मा ब्रह्म सभी शरीरों में व्याप्त है तब और वही भोक्ता है, तो एक जगह उसको सुख दुख मालूम पड़ रहा है तो उस वह सुख दुख सभी में मालूम पड़ता तब संकर होता। किंतु भोक्ता अनुपहित आत्मा नहीं है अपितु उपाधि से युक्त आत्मा है और उसका संबंध अन्य शरीरों के साथ नहीं है जो भोक्ता है। अतः इसके सुख दुख उसको नहीं हो सकते क्योंकि इसकी उपाधि का संबंध, इस जीव का संबंध उस दूसरे शरीर के साथ नहीं है। ठीक है ना, वही कह रहे हैं सांकर्यम तदा भवेत यदि अनुपहित आत्मन एव भोक्तृत्वम स्यात्, न तो ये तदस्ति अनुपहित आत्मा भोक्ता नहीं है, उपाधि से युक्त आत्मा ही भोक्ता है कि नहीं। और यह बात पीछे भी बता चुके हैं भोक्ता कौन है करके, कहां पर तद्गुण सारत्वात्तु इत्यादि जो 2-3-29 नंबर का सूत्र गया है वहां पर इत्यत्र मोक्षस्यापि मतलब मुक्त पुरुषस्य जीवस्यापि बुद्धि उपहित से एवं कर्तृत्वादि स्थापना, बुद्धि उपाधि से युक्त जो है उसी में कर्तृत्व है, इसका स्थापन इसका प्रतिपादन कर चुके हैं। और जिसमें बुद्धि उपाधि नहीं है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, ये बात बता चुके हैं। तथा च बुद्धे है उपाधि स्वरूप जीव की उपाधि रूप जो बुद्धि है उस बुद्धि का पर देह असंबंध, दूसरे देह के साथ संबंध नहीं है। जिस शरीर में जो बुद्धि है, जिस शरीर में जो उपाधि है उसका संबंध वहीं पर है। देवदत्त की बुद्धि का संबंध यज्ञदत्त के साथ नहीं, यज्ञदत्त का बुद्धि का संबंध सोमदत्त के साथ नहीं है कि नहीं। उस प्रकार तथा च बुद्धि है पर देह असंबंधात, दूसरे देह के साथ संबंध बुद्धि का न होने से तदुपहित जीवस्य नास्ति पर देह संबंध, तदुपहित बुद्धि उपहित जीव का भी पर देह के साथ संबंध नहीं है। यदि होता तो संकर होता, क्योंकि संबंध नहीं है संकर नहीं होगा। ठीक है, नास्ति पर देह संबंध इति, इस प्रकार बुद्धि भेदे न भोक्तृ भेदा, बुद्धि के भेद से भोक्ता का भेद होने के कारण न कर्मादि सांकर्यम,
कर्मादिकों का कोई सांकर्य नहीं है। यह बात हो गई। ठीक है, चलिए भाई अब भाष्य को देखिए। न एतदेवं, आगे क्यों असंतते, आगे इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। न ही कर्तृभोक्तृ च आत्मनः संततः सर्वैः शरीरैः संबंध अस्ति। हुआ, थोड़ा अन्वय करेंगे। ही कर्तु भोक्तु च आत्मनः, एक शब्द छोड़कर आगे, सर्वैः शरीरैः, पीछे संततः, आगे संबंधः, फिर शुरू में न, अंतिम में अस्ति। ठीक, देखो भाई, ही क्योंकि कर्तृ भोक्तु च आत्मन, कर्ता भोक्ता स्वरूप जो आत्मा है उस आत्मा का सर्वैः शरीरैः, सभी शरीरों के साथ, संततः, संततः का अर्थ कर दिया है क्या, संबंध न अस्ति, संबंध नहीं है, संतत नहीं है, संबंध नहीं है। जो कर्ता भोक्ता है उसका, उस आत्मा का उसी शरीर के साथ संबंध है, अन्य शरीरों के साथ संबंध नहीं है। इसलिए क्या नहीं होगा, संकर नहीं होगा। यदि उस कर्ता भोक्ता रूप आत्मा का सभी शरीरों के साथ संबंध होता तब क्या होता, तब तो संकर होता। इसलिए हे पूर्व पक्षी, हमने उपाधि से युक्त आत्मा, अंश रूप आत्मा, जीवात्मा भिन्न भिन्न माने हैं और उसके धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखित्व है, अतः संकर नहीं होगा। और शुद्ध जो आत्मा है उपाधि का बात करके व्याप्त अधिष्ठान भूत सभी का, वो तो एक ही है। और जीव रूप भी जो अंश रूप जीव है वह भी उस परमात्मा से भिन्न प्रतीत हो रहा है, वो माना है हमने, वो उपाधिकृत भेद माना है, वास्तविक भेद नहीं है। उपाधि है तब तक भेद, उपाधि का बाद हुआ, जीव और परमात्मा अभिन्न नहीं है, ये सिद्धांत। ठीक है, जीव और परमात्मा का भेद सच्चा नहीं है, वास्तविक नहीं है। जैसे सांख्य और नैयायिक लोग आत्मा का, जीवात्मा का परस्पर में क्या मानते, भेद मानते, स्वरूपता भेद मानते, वैसा भेद हमारे यहां नहीं है और संकर भी नहीं है। ही कर्तृभोक्तृ च आत्मन सर्वैः शरीरैः संतत नाम संबंध न अस्ति। क्यों संबंध नहीं है, उपाधि तंत्र ही जीव इति उक्तम। उपाधि तंत्र, 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 तंत्र शब्द का अर्थ क्या करेंगे, तंत्र अधीन, लिख के रखिए। उपाधि तंत्र ही जीव, उपाधि के अधीन है कौन, जीव, जीव भाव। जीव भाव तब आता है जब उपाधि लगती है। तो उपाधि तंत्र ही जीव इति उक्तम, ये बहुत बार पीछे कस हो जाए। आगे उपाधि असंतानाच्च नास्ति जीव संतान। उपाधि का संतान नहीं है, संतान मतलब संबंध नहीं है अन्य जीव, अन्य लोगों के साथ, अन्य शरीरों के साथ, इसलिए जीव का भी संबंध नहीं है, इसलिए संकर नहीं है। उपाधि असंतानाच्च, उपाधि कौन, बुद्धि रूप उपाधि, उसका सभी देहों में संबंध नहीं है, सभी देहों के साथ संबंध नहीं है बुद्धि रूप उपाधि का, लेकिन उस शरीर में जो बुद्धि, उसका संबंध उस वही पर है, वही करे। उपाधि असंतनाच नास्ति जीव संतन, इसलिए जीव का भी संबंध अन्य देहों के साथ नहीं है। ततश्च कर्म व्यक्ति कर रहा, फल व्यक्ति कर रहा वा न भविष्यति। ततश्च, ऐसा होने से, उस कर्ता भोक्ता जीव का और उपाधि का संबंध अन्य देहों के साथ न होने से कर्म व्यतिकर और फल व्यतिकर नहीं है। व्यतिकर शब्द का अर्थ है संकर, कर्म का संकर और उसके फल का संकर नहीं है, न भविष्यति। हो गया जी, ये हो गया भाई 49 नंबर सूत्र का भाष्य। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है फिर, तो फिर आगे 50 नंबर का सूत्र आ रहा है। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेंगे, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है आभास एव च, आभास एव च। ठीक, चलिए फिर सूत्र का अर्थ लिख लेंगे।
लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में अंशो नाना व्यपदेशात, अंशो नाना व्यपदेशात, उद्धरण चिन्ह 1 2 3 43 43 2 3 43 इति आद्य सूत्रे, आद्य सूत्रे जीवस्य अंशत्वम्, जीवस्य अंशत्वम् घटाकाशस्य इव, घटाकाशस्य इव उपाधि अवच्छेद बुद्ध्या, उपाधि अवच्छेद बुद्ध्या उक्तम, अवच्छेद बुद्ध्या उक्तम, कौंस में लिखिए घटाकाश के समान, घटाकाश के समान उपाधि रूप अवच्छेदक बुद्धि से, उपाधि रूप अवच्छेदक बुद्धि से जीव अंश है, जीव अंश है यह कहा गया है, यह कहा गया है, पूर्ण विराम। संप्रति, संप्रति एवकारेण, एवकारेण कौंस में लिखिए 50 नंबर के सूत्र में आया हुआ एव से, 50 नंबर के सूत्र में आया हुआ एव से, कौंस बंद। आगे अवच्छेद पक्ष अरुचिम, अवच्छेद पक्षारुचिम, अरुचिम, अवच्छेद पक्ष अरुचिम सूचयन, सूचयन, उद्धरण चिन्ह में एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, प्रतिरूपो बभूव, उद्धरण चिन्ह 1 बृहदारण्यक 2:5-19, 2:5-19 आगे इत्यादि श्रुति सिद्धम, इत्यादि श्रुति सिद्धम प्रतिबिंब पक्षम, प्रतिबिंब पक्षम भगवान सूत्रकारः, भगवान सूत्रकारः उपन्यस्यति, उपन्यस्यति आभास इति, आभास इति, पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर आभास एव च 2-3-50, 2-3-50 पदच्छेद आभासः एव च, फिर आगे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है च, च बराबर किंच,
किंच अर्धविराम, पुनः प्रतीक आभासः एव, आभास एव बराबर एष जीवः, एष जीवः परस्य आत्मनः, परस्य आत्मनः प्रतिबिंबः एव, प्रतिबिंबः एव अर्धविराम, सूर्य प्रतिबिंबवत्, सूर्य प्रतिबिंबवत् पूर्ण विराम। आगे ततश्च, ततश्च यथा एकस्मिन् सूर्य प्रतिबिंबे, यथा एकस्मिन् सूर्य प्रतिबिंबे कंपमाने, कंपमाने न प्रतिबिंबांतरम कंपते, न प्रतिबिंबांतरम, प्रतिबिंबांतरम कंपते अर्धविराम। आगे तथा एकस्मिन् जीवे, एकस्मिन् जीवे कर्म फल संबंधिनी सती, कर्म फल संबंधिनी सती न जीवांतरस्य, न जीवांतरस्य तत्संबंधः, तत्संबंधः इति शंकरः, इति शंकरः सुपरिहरः भवति, सुपरिहरः भवति। कौंस में लिखिए, शंकर का परिहार होना, शंकर का परिहार होना सरल है, सरल है पूर्ण विराम कौंस बंद। अर्थ देखो भाई, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं अंशो नाना व्यपदेशा, इस अधिकरण का पहला सूत्र। उस पहले सूत्र में, आद्य सूत्र में जीवस्य अंशत्वम घटाकाशस्य इव उपाधि अवच्छेद बुद्ध्या उत्तम, जीवा अंश स्वरूप ही बात बताई। जैसे कि आकाश, महाकाश और घट अवच्छेदक है, तो घटावच्छिन्न आकाश, ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं? तो घट उपाधि को लेकर घट में आया हुआ आकाश को हम कह सकते हैं यह आकाश, घटाकाश महाकाश का अंश है, क्योंकि अवच्छेदक कौन है यहां पर? बुद्धि, सॉरी घट, अवच्छेदक कौन है दृष्टांत में? घट है। उस प्रकार व्यापक चैतन्य और उसमें लग गई बुद्धि उपाधि, कौन? बुद्धि। तो उस बुद्धि अवच्छिन्न चेतन, बुद्धि उपाधि से उपाधि में आया हुआ चेतन, उसको हम कह दिया अभी तक याद तक कि जीव। अतः बुद्धि में, बुद्धि उपाधि में आया हुए चेतन को जीव कहेंगे, अर्थात ये अवच्छेदक पक्ष सिद्ध हुआ। अवच्छेदक हुई कौन? बुद्धि। और अवच्छेदक ऐसी जो अलग करके दिखाने वाली जो बुद्धि, अवच्छेदक जो बुद्धि, उस बुद्धि में आया हुआ चेतन जीव है, अतः परमात्मा को अंश है। इस बात को बताया अभी तक, अवच्छेदवाद जैसा लेकर वही करे। आद्य सूत्रे जीवस्य अंशत्व घटाकाशी शिव उपाधि अवच्छेद बुद्धिया, है कि नहीं? उपाधि जो बुद्धि है उसकी अवच्छेदक है, उस बुद्धि से अंशत्व बता दिया जीव में अभी तक, वही कह रहे। घटाकाश के समान उपाधि रूप अवच्छेदक बुद्धि से जीव अंश है, यह कह दिया अभी तक। अब क्या कहना है यहां से आगे? संप्रति अब एव कार्य न, जो अभी 50 नंबर का सूत्र है, आभास एव च, या एव आया है, आभास एव, आभास ही है। ये उकार से क्या कहना चाहते हैं?
सूत्रकार भगवान उस बात को बता रहे हैं। एव कारेण अवच्छेद पक्ष अरुचिम सूचयन, जो अवच्छेद पक्ष है ना अभी तक बताया हुआ, उसमें अरुचि की सूचना मिल रही है, अर्थात उसमें उनको रुचि नहीं है। अवच्छेदवाद में, आभासवाद में रुचि है। आभास के लिए एव, आभास के बाद में एव आया, इससे मालूम पड़ रहा है कि नहीं। तो अवच्छेद पक्ष में अरुचि की सूचित अरुचि है ऐसा सूचित करते हुए, ठीक है ना, एवकार से अवच्छेदवाद में अरुचि सूचित करते हुए भगवान व्यास महाराज प्रतिबिंब पक्ष को बता रहे। अब किंतु प्रतिबिंब पक्ष कैसा बताएंगे? मनमानी। तो बोलेंगे मनमानी थोड़ी है, वो भी श्रुति के आधार पर ही बताएंगे। तो कौन श्रुति है? तब श्रुति दिया एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक ही परमात्मा सभी भूतों का क्या है? अंतरात्मा है। और वही रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, वही रूप रूप प्रतिरूप हो गया। अर्थात बुद्धि बहुत सारी है और उस परमात्मा का बुद्धि में पड़ा हुआ जो क्या प्रतिबिंब आभास, वो प्रतिबिंब ही है क्या? जीव। ये प्रतिबिंब पक्ष हुआ। तो जीव का स्वरूप बताते समय, ईश्वर का स्वरूप बताते समय बहुत सारे वाद आते, तो अवच्छेदवाद होता है। और ये हुआ कौन? प्रतिबिंबवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद। तो बिंब कौन? परमात्मा, और सभी जीव उसके क्या है? प्रतिबिंब। जैसे कि सूर्य एक है आकाश में, किंतु 50 घट रख दिया, उसमें जल भर दिया, उन 50 घटों में एक ही सूर्य का 50 प्रकार का क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। उसमें भी घट छोटा होगा तो छोटा प्रतिबिंब दिखेगा, बड़ा घट होगा बड़ा दिखेगा, या उस घट में भरा हुआ पानी जल लाल कलर का होगा, प्रतिबिंब लाल दिखेगा, पीले कलर का पानी होगा, प्रतिबिंब पीला दिखेगा, है कि नहीं। और त्रिकोणी घट होगा उस प्रकार का। मतलब तात्पर्य क्या? सूर्य एक है, उसके प्रतिबिंब उपाधि के कारण अनेक दिखाई दे रहे हैं। और एक प्रतिबिंब का पानी हिल गया तो प्रतिबिंब हिल रहा है, कंपित हो रहा है। इसका मतलब सभी प्रतिबिंब हिल रहे क्या? नहीं। उस प्रकार परमात्मा एक है, बुद्धि रूप आदि अनेक हैं, उन सभी बुद्धियों में उस परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा है, वो प्रतिबिंब ही जीव है। और एक को सुख दुख हो रहा है तो दूसरे को नहीं होगा। जैसे एक प्रतिबिंब हिल रहा है पानी हिलने से, इसका मतलब अन्य प्रतिबिंब हिलते नहीं, कंपित होते नहीं है। उस प्रकार एक जीव सुख दुख भोग रहा है तो अन्य जीव को सुख दुख होगा, ऐसी बात नहीं, अर्थात संकर नहीं होगा, ये कहना है। तो वही करे रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इत्यादि श्रुति सिद्धम, इस श्रुति से सिद्ध जो प्रतिबिंब पक्ष का उपन्यास कर रहे भगवान सूत्रकार, आभास एवच इत्यादि सूत्र से। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे च किंच, और क्या? आभास एव, मतलब एष जीव, यह जीव परस्यात्मन मतलब परमात्मा का प्रतिबिंब एव, प्रतिबिंब ही है। ठीक, कैसे? सूर्य प्रतिबिंब की तरह दृष्टांत है। ततश्च, उससे क्या होगा फिर? प्रतिबिंब पक्ष बताने से तो शंकर का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा फिर ये बात। ततश्च यथा एकस्मिन सूर्य प्रतिबिंबे कंपमाने, 50 प्रतिबिंबों में से एक प्रतिबिंब कंपित होने पर, क्योंकि उसकी उपाधि जल हिल गया तो प्रतिबिंब भी हिल रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो एकस्मिन सूर्य प्रतिबिंबे कंपमाने न प्रतिबिंबांतरम कंपते, अन्य प्रतिबिंब कंपित नहीं होते हैं। तथा उस प्रकार सिद्धांत एकस्मिन जीवे कर्म फल संबंधिनी सती, एक जीव में कर्म और कर्म फल का संबंध होने पर भी न जीवांतरस्य तत्संबंध, अन्य जीव के लिए न उस कर्म का संबंध होगा, न उस कर्म का फल जो सुख दुख आदि उनका संबंध होगा, न जीवांतरस्य तत्संबंध इति, इस प्रकार से संकरः सुपरिहार, सुष्टु परिहार, अच्छे तरह से परिहार निराकरण हो जाता है। किसका? शंकर का। अर्थात शंकर दोष आता नहीं, शंकर का परिहार होना सरल है, ये बात बता दी। ठीक है ना। अब ये हो गया भाई। अब इस सूत्र का भाष्य बहुत बड़ा भी है, अतः इसका विचार हम लोग कल करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।